अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ शेयर ज़रूर करें। जय गुरु। छप्पट नहीं, साथ ही साथ और कल छप्पट लेकर भी क्या जाएंगे आप? जाने मन की सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। और गुरु तो मन की सब जानते हैं, कहते नहीं हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते थे, सदगुरु महाराज कहते थे कि लोग ऐसे ऐसे मन में विचार और भाव लेकर आते हैं कि अगर उनके मन की बात कहने लगे तो सब लोग हमारे पास आना छोड़ देंगे, लोग हमारे पास आना छोड़ देंगे। तो हम मन में छिपा भी क्या सकते हैं? जानते हैं, कहते नहीं हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, संसारी लोगों का जो हृदय होता है वो शीशे की अलमारी में रखी हुई वस्तु की तरह होता है। शीशे के अंदर रखी हुई वस्तु को आर पार देख लेता है आदमी, वैसे ही संत आपके मन की, आपके हृदय की स्थिति को आर पार देखते हैं। उनसे कुछ छिपता नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अनेक जन्मों के, अनेक योनियों का संस्कार लेकर वह इस संसार में आया है। अनेक योनि के अनेक जन्मों के संस्कार हैं, इसलिए अनेक योनि और अनेक जन्म के संस्कार इधर से लगा, इधर से लगा, इसको हटाओ, इधर करो। आदमी इधर है, इधर लगा दिया। अनेक योनि और अनेक जन्मों के संस्कार हैं। तो जहाँ अनेक योनि और अनेक जन्म का संस्कार इसके अंदर में है, बैठ जाओ, बैठो। उसके लिए चित्त में कितने विकार होंगे, क्या क्या भाव होगा, तो उन विकारों को दूर करने का उपाय बताना, और जो लगन से चाहते हैं चित्त शुद्धि, लगन से चाहते हैं मुक्ति, जिनके अंदर लगन है जन्म मरण से चक्र से छूटने की, जिनके अंदर वैराग्य है, संतोष का अर्थ ही होता है वैराग्य, सीधा अर्थ। संतोष मतलब सांसारिक भोगों की कामना आपके अंदर कितनी हो, जितनी जरूरत हो। गुरु महाराज कहते हैं कि दवाई जो है ना, कोई पेट भरने के लिए नहीं खाता। कोई खाता है दवाई पेट भरने के लिए? कोई पेट भरने के लिए दवाई नहीं खाता है। दवाई निरोग होने के लिए खाते हैं, न स्वाद के लिए खाते हैं, न पेट भरने के लिए। कोई खाते हैं कि दवाई खाएंगे बड़ा टेस्टी लगता है। उसी तरह जो संसार में सांसारिक भोगों को शरीर को चलाने मात्र के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रखने के लिए सांसारिक भोगों को ग्रहण करते हैं, उनमें स्वाद भाव नहीं रखते, भरपेट का भाव नहीं रखते, ऐसे लोग ऐसे भाव में सच्चाई, संतोष, संसार की ओर बहुत जिनकी कामना होती है, उनका चित्त रुकता नहीं है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज इस वाक्य को बार बार दोहराते थे कि मानव जीवन की सार्थकता भगवत भक्ति की मादकता में है, भोगों की बहुलता में नहीं। मतलब आपके जीवन में कितना भी भोग हो, सुख के साधन हो, लेकिन भीतर आपकी शांति नहीं आ सकती है।
भीतर की शांति के लिए, सुकून चैन के लिए आपको भगवत भक्ति करनी होगी, आपको ध्यान करना होगा, आपको अपने मन को संसार के राजसी तामसी वृत्तियों से ऊपर उठाना होगा, तभी अंतर में शांति आएगी। नहीं तो संसार की व्यवस्था करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। गॉडमैन नाम की पुस्तक में लिखा है, एक्सपेक्टिंग परपेचुअल ब्लिस एंड हैप्पीनेस फ्रॉम दिस अनचेंजेबल एंड पेरिसेबल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक डिसीविंग ऑन सेल्फ। इस नाशवान अपरिवर्तनशील जगत और इनके पदार्थों से स्थिर सुख पाना, ऐसा कामना करना, ऐसी अपेक्षा रखना, अपने आप को धोखा देना है, अपने आप को धोखा देना है। दिस इज द रूल, यू गेट परमानेंट हैप्पीनेस विथ परमानेंट थिंग्स। जो शाश्वत थिंग है, वस्तु है, सदा रहने वाला वस्तु है, उसी से सदा रहने वाला आनंद, सुख, शांति मिलेगी। और जो टेम्पररी है, कहते हैं नियम है कि जो टेम्पररी है, नाशवान है, उससे टेम्पररी नाशवान सुख मिलेगा। तो भोग जो है वो नाशवान है, ईश्वर अविनाशी है। तो अविनाशी ईश्वर को पाकर ही अविनाशी सुख प्राप्त होने वाला है। नाशवान पदार्थों से नाशवान सुख मिलेगा, मतलब क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे संसार का सुख होता है। तो संसार के सुख को अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो आप दुखी रहेंगे। तो परमात्मा से प्रतिज्ञा क्या है? भगवत भक्ति की मादकता, जो मैं प्रारंभ में कहा, शंकराचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं कि जीवन की सार्थकता किसमें है? किनका जन्म लेना सार्थक है मनुष्य शरीर में? यही तनकर फल विषय न भाई, भगवान राम ने कहा। यही बात तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जन्म लेना उनका सार्थक है जो ईश्वर से की हुई प्रतिज्ञा को पूरा किया। वो 10वें मास गर्भ में जब उसको परमात्मा की कृपा से दिव्य दृष्टि होती है तो वो देखता है कि कौन कौन योनि में गए हैं और क्या क्या दुख उठाए हैं, और ईश्वर की कृपा से अब मनुष्य शरीर में है तो कहाँ है? माँ के गर्भ में है। और माँ के गर्भ में उल्टा लटके हुए हैं। बहुत कष्ट होता है गर्भ में बच्चे को, तो यहाँ उल्टा लटके हुए हैं। तब परमात्मा से प्रार्थना करता है, 10 मास रहे हो जब गर्भ में तुम, तब ही प्रभु से तुम कौल किया, मैं बाहर हूँ, हरि भक्ति करूँ, वही कारण मोहि निकाल दियो, इत्याय जगत में भूल गयो, यही कारण लोग भये दुखिया। तो प्रतिज्ञा था कि मुझे बाहर निकालिए, हम बाहर निकल करके आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन यहाँ आकर के माया के प्रभाव में सब भूल जाता है। भूल गया तो क्या करते हैं? भूल गया जीव तो भूला हुआ है, उसको यह भी स्मरण नहीं रहता कि एक दिन हमको छोड़ के जाना है। आश्चर्य है कि नहीं? कितने लोग युवा मर गए देखते देखते, इस महामारी की चपेट में आ गए। सब इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली चला जाएगा। लेकिन यह याद नहीं रहता लोगों को, भूले हुए रहते हैं। मन तू क्यों भूला रे भाई, तेरी सुध बुध कहाँ हेराई। जैसे पक्षी रैन बसेरा, बसे वृक्ष पर आई, अब भोर भय सब आपको जहाँ तहाँ उड़ जाई। कल मैं रेलवे ग्राउंड में बैठा था, अपने गांव के
नवयुवक लोग थे तो चर्चा हुई मृत्यु के संबंध में। तो मैं कहा कि देखो, मृत्यु इतनी बुरी चीज नहीं है कि उससे बहुत डरा जाए। ये बुरी चीज नहीं है, ये हमारे जीवन में जीवन की तरह है। जन्म ले का जैसे स्वागत करना चाहिए वैसे मृत्यु का भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन बस याद रहे कि मृत्यु किसी सार्थक कारण से होना चाहिए, मृत्यु महान होना चाहिए। अब आप बेवजह इधर उधर घूम करके जाकर कोरोना से मर जाए। एक आदमी हमको फोन किए थे कि बाबा समय दीजिए, एक बड़ा प्रोग्राम कराएंगे, रहुआ है पूर्णिया जिला के नगर प्रखंड में। तो मैंने कहा कि अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, भीड़ भाड़ करना ठीक नहीं है, महामारी में बच के ही रहना चाहिए। तो हमको कहता है बाबा आप भी मरने से डरते हैं। तो हम बोले कमाल है, मरने से डरते नहीं है इसका क्या मतलब कि कोरोना से मरे हैं? अरे आप भी मरो और दूसरे को भी मारो, अब मरो तो कोरोना से। ये कौन सी मृत्यु है भाई? मैंने कहा मौत से डरते हैं कि नहीं डरते हैं तब पता चलेगा जब कंधा पर कोई राइफल रख दे, सिर पर कोई राइफल रख दे और कहे कि आप झूठी गवाही दे देना, और उस क्षण अगर हम झूठी गवाही दे देंगे तब समझना कि डरता है, मौत से डरता है। ये तो बच के चलने की बात है। ऐसी मृत्यु होनी चाहिए कि मृत्यु भी आपका उत्सव हो जाए, महान मृत्यु होनी चाहिए। तो मृत्यु बुरी चीज नहीं है, लेकिन मृत्यु को जो समझ लेते हैं और मृत्यु जब सत्य के लिए होता है, धर्म के लिए होता है, मृत्यु जब किसी महान उद्देश्य के लिए होता है, वो बलिदान होता है। पलटू साहब सत्य के लिए आग में जल गए, उनकी महिमा है। इसी तरह इस संसार में भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए। तो इस संसार में हम लोग जो आए हैं, तो वो कहते हैं कि जीवन ऐसा हो जो सत्य के लिए हो और भगवत भक्ति के लिए हो। देखिए, साधन करते हुए, भक्ति करते हुए, सत्संग, ध्यान और गुरु सेवा करते हुए अपने आप को इस धरती पर जिन्होंने रखा और शरीर का त्याग किया, सतधर्म का प्रचार करते हुए, गुरु ज्ञान का प्रचार करते हुए, आज पूरे देश के कोने कोने में पूज्यपाद का परिनिर्वाण दिवस भी मनाया जा रहा है, जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो आप किस उद्देश्य से शरीर त्यागे? तो मृत्यु इतनी ऐसी नहीं कि डरो, ये तो जीवन का एक अंग है, एक पार्ट है। बर्थ एंड डेथ, जन्म और मरण साथ साथ जीवन के चलते हैं। तो हमारा जीवन उस परमात्मा की भक्ति करते हुए अगर बीता है तो हमारा जन्म लेना सार्थक है, क्योंकि हमने परमात्मा से कहा था कि संसार में जाकर भगवत भक्ति करेंगे। और कहते हैं मृत्यु किनकी सार्थक है? शरीर किनका त्यागना सार्थक है? कहते हैं जो मृत्यु के माथे पर पैर रख करके मृत्यु को जीत के जाता है। कबीर साहब कहे ना, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, जग जीते जात जुलाहा। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, जग जीते जात जुलाहा। 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल डेराना हो। तो मृत्यु को जीत करके जो जाता है, जग जीते जात जुलाहा।
जो इस संसार को जीत के गया, मृत्यु के सिर पर आरूरोहात, मृत्युर्मूर्धन पदम दत्वा आरूरोहात गृहम भूतम। ध्रुव जी जब अपना शरीर त्याग रहे थे तो कहते हैं कि जो विमान आया उनसे उनका शरीर छोटा था, तो विमान पर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो मृत्यु देव स्वयं आकर के सिर झुका दिए और कहे आप मेरे सिर पर पैर रखकर सीढ़ी बना करके विमान पर चढ़ जाइए, विमान पर चढ़ जाइए। और विमान मृत्यु के माथे पर, मृत्यु देव के सिर पर पैर रख करके ध्रुव लोक को चले गए, ध्रुव लोक, स्थिर लोक। तो जो मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु को कौन जीतता है? प्रातः मैं सत्संग में कह रहा था कि जो अंतर्वृत्ति करता है, अंतर्मुखता जो करने में सफलता प्राप्त करता है, जो अपने अंदर के ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है, वही मृत्यु को जीतता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, वे संत कहलाते हैं। आप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि संत किसको कहते हैं? संत जो किसी से डाह नहीं करते, जो उनसे डाह करते हैं वे उनकी परवाह नहीं करते, परवाह नहीं करते। और हमेशा बोलते थे, हमेशा इस बात को बोलते थे। कई प्रसंग में ऐसे बैठ करके भी जब महात्माओं को कुछ उपदेश करना होगा तो कहते थे कि यह जो जीवन है साधु का, यह सबसे संघर्ष का जीवन है, संघर्ष का जीवन है। जो आदमी सत्य की बात करेगा, अब बोलते बोलते रो देते थे भावुक होकर, कई बार देखेंगे भावुक हो गए प्रवचन में जब संत की महिमा सुनाते थे और कहते थे इस संसार के लिए संत इस धराधाम पर आए, लेकिन जिस संसार को यह राह दिखा रहे थे, सूरत को राह दिखलावे, संसार इस दुखमय संसार से मुक्त होकर सुख शांति आनंद पाने का रास्ता बताते हैं, वे संत इस संसार के लोग ही उनको प्रताड़ित किए जिनके हित के लिए वे जीवन बिताए। लेकिन फिर भी संत की ये महिमा है कि जो उनके साथ बुरा किए उनके साथ उन्होंने भला किया। कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले, कहते थे बराबर, कर भला होवे भला। तो इस धाम में आए, कहते थे देख लो, जो दुनिया को प्रेम की शिक्षा देने आया, ईसा मसीह को क्रूस पर लटका दिया, कील ठोक दिया। पलटू साहब जो दुनिया को मोक्ष का मार्ग बताने आए, उन्हीं को लोगों ने जिंदा आग में जला दिया। एक एक संत का उदाहरण देते थे। कबीर साहब की 72 कसनी, गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार ही नष्ट हो गया सत्य के लिए, लेकिन तब भी इन लोगों ने अपना बुरा करने वालों के लिए बुरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि संत जो होते हैं आत्मत सर्वभूतेषु, वो सभी जीव को अपनी आत्मा के तरह समझते हैं। तो केहि सन करहि विरोध, निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। जो सब में अपने आप, अब जो सबको अपनी आत्मा की तरह ही समझे, और समझाते थे उदाहरण देकर कि जब दांत आपके जिह्वा को काट देता है तो क्या आप दांत पर क्रोध करके उस दांत को दंड देते हैं? नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दांत भी मेरा ही है। उसी तरह संत जीभ हैं और संसार के दुष्ट दांत की तरह उसको काटते हैं, लेकिन तब भी वह संत जीभ वह उसका बुरा नहीं करते। क्यों? और देखिए, दांत अगर जीभ अगर दांत पे गया तो जीभ को क्या करता है? दांत काट देता है। लेकिन दांत अगर कहीं दांत में कुछ फंस गया, दांत पे विपत्ति आ गई, तो जीभ देखिएगा भूल जाता है कि हमको काटा था, बार बार वहीं जाएगा। और जब तक दांत में फंसे हुए उस
कष्टप्रद वस्तु को बाहर नहीं कर देगा, दांत को सुखी नहीं करेगा, जीव तब तक शांत नहीं हो सकता है। ये जीव की महिमा। इसी तरह संत की महिमा, संत ऐसे ही होते हैं, संत ऐसे ही होते हैं, वो स्वभाव से ही होते हैं। और बुरा करने वाले का भला, गुरु महाराज कहते थे कि आप जो संतों की बात नहीं मानते, संत उनको दंड नहीं देते, लेकिन वो ईश्वरीय दंड से बच नहीं पाते। संत असंतन के असकरणी, जो चंदन, जो कुठार चंदन आचरणी, काटई मलई परसु जिमि भाई, निज गुण देत सुगंध बसाई, ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही घन ही पीटत, परसु बदन यह दंड। कहते हैं देखिए, चंदन और कुल्हाड़ी दोनों का संबंध, संत चंदन है, चंदन तरुहरि संत समीरा। तो कहते हैं ये संत जो होते हैं चंदन के वृक्ष हैं, और दुष्ट जो हैं वो कुल्हाड़ी हैं। चंदन को कुल्हाड़ी काट रहा होता है, लेकिन चंदन कुल्हाड़ी का अहित नहीं करता। उसके अंदर जो सद्गुण है, सुगंध है, खुशबू है, वो क्या करता है, कुल्हाड़ी में डाल देता है, कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। इसका फल क्या हुआ, अपना अहित करने वाले का हित किया चंदन, तो उसको लोग मस्तक पर लगाते हैं, देवताओं के मस्तक पे लगता है, संतों के मस्तक पे लगता है, संसार उसको मस्तक से लगाकर उसका सम्मान करता है, क्योंकि बुरा करने वाले का भी भला किया था। और लेकिन कुल्हाड़ी को क्या दंड मिलता है, आग में तपा करके लोहार उसको घन से पीटता है। ऐसे ही संत इस संसार के उपकार करते हैं, वो संसार के हितैषी होते हैं, वे डाह नहीं करते, जो डाह करते हैं उनकी परवाह नहीं करते, उनका भला ही करते, ये उनकी महिमा है। इसीलिए संत संसार में पूज्य होके रहते हैं, पूज्य होके रहते हैं। एक पदाधिकारी थे, वो हमको बोल रहे थे एक दिन कि अच्छा एक बात बताइए, आप, हम अभी मार्केट से गुजर जाएंगे ना तो सबके सब प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। पुलिस अफसर थे, इसी कांटा के रेलवे प्लेटफार्म पर हमको मिले थे, बहुत पहले की बात है। मनिहारी थाना के एक थानेदार थे, बड़े दबंग थानेदार, बड़े दबंग थानेदार थे। तो हमको प्रणाम सर करते हैं। अभी आपके गांव में जो आएगा प्रणाम सर करेगा। आपको कितना लोग प्रणाम करते हैं, बाबा हो गए, आप नौकरी उकरी छोड़कर बाबा हो गए, तो अब आपको कितने लोग प्रणाम करते हैं। हम बोले प्रणाम कराने के लिए कोई बाबा थोड़ी ना बनता है, बाबा तो लोग अपने कल्याण के लिए बनते हैं कि मेरा भी कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो। आत्मा नाम मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी आत्मा का उद्धार हो और जगत का भी कल्याण हो, इस भाव से संत संसार में आते हैं। वो हमको लोग प्रणाम करें ऐसा तो उनका भाव होता नहीं है। आप प्रणाम कराते हैं, आप कराइए, हमको लोग नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। तब फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा एक बात लेकिन हम कहेंगे आपको। तो क्या? हम बोले जानते हैं, आप सामने पढ़ते हैं ना तो लोग प्रणाम सर करते हैं, वो प्रणाम जो है ना भय का प्रणाम है, और जब चले जाते हैं ना तो आपको इतना खराब गाली देता है वही प्रणाम करने वाला। अगर मैं अभी कह दूं ना तो आप तिलमिला जाएंगे, वैसे आप समझ गए होंगे कि कौन कौन गाली देता होगा लोग। लेकिन हमको लोग भले प्रणाम नहीं करे, लेकिन जो प्रणाम करता है वो पीछे हमको गाली नहीं देता है।
हमको प्रणाम करने वाला हमको गाली देने वाला नहीं होता। जो हमें प्रणाम करता है वो हमको बाद में भी मन से प्रणाम करता है, गालियां नहीं देगा। तो वो हमको कहते हैं ये बात आपका सही है, ये बात सही है कि हम लोगों को प्रणाम करने वाला जो है पीछे पीछे गाली भी देता है। तो जगत के हित संत का भाव होता है। संसार उसे क्या देगा, क्या दे सकता है। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, खाली गए थे। उनका खर्च भी जब दूसरा कोई वहन किया तब उनको अमेरिका में उतरने दिया गया, क्योंकि अमेरिका में भीख मांगना मना है। वो संसार अमेरिका में प्रचार प्रसार किए, बहुत लोग उनसे प्रभावित हुए। भारतीय योग विद्या, ये ध्यान साधना की विद्या का उन्होंने वहाँ शांति के लिए प्रचार किया। उनसे पहले स्वामी विवेकानंद उस देश में गए थे। प्रचार करके जब लौट रहे थे तो कहते हैं $50,000, बहुत बड़ा रकम है। उस जमाने में राम तीर्थ को भारत आते समय वहाँ के लोग विदाई में दिए थे और कहा कि आप अपने देश के लोगों के, गरीब लोगों के हित में लगाइएगा। कहते हैं जहाज पर, पानी के जहाज पर जब छोड़ने आए लोग तो एक अमेरिकी ने कहा, स्वामी जी आप जब हमारे देश में आए थे तो आप खाली हाथ थे, आपके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन जब आप लौट के जा रहे हैं तो हमारे देश के लोगों ने आपको $50,000 आपके देशवासियों के लिए दिया है। अमेरिका के इस उपकार को आप याद रखिएगा। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा, और जो हमने दिया वह तुमको पता है, तुम्हारे पास दुनिया की जितनी भी भौतिक संपदाएं हैं उनसे शांति नहीं आ सकती, लेकिन जो मैंने भारत का योग विद्या तुमको दिया वही शांति का, सुख का, आनंद का और मुक्ति का मार्ग है। जो ध्यान की विधि मैंने तुम्हें बताई है, जो ईश्वर भक्ति का पाठ मैंने तुम्हें सिखाया है, उस परम शांति को प्राप्त कराने वाले उस दुर्लभ ज्ञान के बदले संपूर्ण अमेरिका का भौतिक संपदा भी राम तीर्थ के चरणों में रख दो, तब भी भारत के योग विद्या के उस ऋण से तुम्हारा अमेरिका इस जन्म में हजारों वर्ष तक उरीन नहीं हो सकता है, उरीन नहीं हो सकता है। तो जो ज्ञान है, जीव को गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाई। नीच से नीच योनि में जाने से आप बच गए, 84 की धार में जाने से बच गए और इस संसार सागर में डूबने से बच गए। अब इस ज्ञान को आप पा करके मनुष्य शरीर में आओगे और अंततः शांति को प्राप्त करोगे, मुक्ति को प्राप्त करोगे। उस ज्ञान के सामने संसार तुच्छ होता है। तो संत को आप क्या दे सकते हैं, क्या देंगे? तो संत को हम क्या दे सकते हैं? तो कहा आप श्रद्धा, प्रेम उनके प्रति। तो हम लोग आज ऐसे ही एक संत के परिनिर्वाण को मना रहे हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं? गुरु महाराज के लगभग सभी साहित्य इन्होंने ही लिखा। हम लोग यहाँ जो पाठ होता है सभी सत्संग मंदिरों में, सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन, ये बैठ करके लिखे। अब बहुत सारे ग्रंथ गुरु महाराज के, जिसके पांडुलिपियों को इन्होंने देखा, प्रूफ रीडिंग की, अब बहुत से ग्रंथ रचे और संतमत के ज्ञान को दूर दूर तक भारत के कई राज्यों में सतत प्रयत्न करके ले गए। इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, जन जन में पहुंचाने में इनकी श्रेष्ठ भागीदारी रही। गुरु महाराज
कि इन पर इनकी सेवा से महती कृपा रही, तो जिन्होंने इस संसार को इतना कुछ दिया, उनको हम लोग क्या दे सकते हैं। हम लोग तो बस केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हम लोगों के अंदर भी आपके तरह की ही गुरु भक्ति, गुरु सेवा आए, इसका आप हमें आशीर्वाद दें। यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसे महापुरुष हुए जिनका हम कितना भी उपकारों का वर्णन करें, जिनकी महिमा का जवाब थी। सामने की बात है, एक बार कुप्पा घाट आश्रम में, आश्रम से निकल करके जा रहे थे, गुरु निवास से निकल कर टहलने, एक कुत्ता इधर से रास्ता काट के इधर आ गया। 3-4 महात्मा साथ में थे उनके, सुना रहे थे हमको, काट के इधर आ गया, उधर भाग रहा था। कहता है रुक, मेरा रास्ता काटने की तुम हिम्मत कैसे किया, चल वापस। और कुत्ता रुक के मुड़ के फिर वापस जाके खड़ा हो गया, वापस जाके खड़ा हो गया। समय के पाबंदी थी उनकी कि कोई आ जाए, 5 बजे कहे हैं तो 5 बजे, 5:01-2 हो जाएगा तो अंदर चले जाएंगे, आप कोई रहिए, कोई रहिए। एक बहुत अच्छे कथाकार हैं, वो सुना रहे थे हम लोगों को कि मैं उनसे मिलने गया। आदर करते हैं वे अनमोल हो जाते हैं, और जो समय का आदर नहीं करते वो अनमोल। जो समय